गुड इवनिंग ऑल। मैं नंग पद्मा चोमो, मैं प्योंग से हूँ। सो इस अनाया का इलेक्शन से रिलेटेड ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लाइक जो मेरे साथ हुआ है, बहुतों से सुनने आ रही हूँ कि ये। सो एक्चुअल कहानी मैं खुद बताना चाहती हूँ आप लोगों से। बात ऐसे हुआ कि मैं भी एक वुमेन विंग्स प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रही थी। सो सब हो गए थे, कैंपेनिंग वगैरह एवरीथिंग ऑल डन। ये इलेक्शन मेरी तरफ से पर्सनली मैं बोलूँगी, एक्चुअल जो होना चाहिए कि भाई गाइडलाइंस और थोड़ी प्रोफेशनल होना चाहिए था। बट ये मैं डे वन से देखते आ रही हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कल क्या हो रहा है आज को डिक्लेयर करता है, परसों क्या होने वाला है आज को डिक्लेयर करता है, नर्सों क्या होने वाला है उससे एक दिन पहले डिक्लेयर होता है। तो मेरी पॉइंट ये है कि मेरी कैंपेनिंग वगैरह सब हो गए, एवरीथिंग होने के बाद में जो नॉमिनेशन जो हम लोग को फॉर्म इशू किया गया था, डेट मेंशन किया गया था 22 को नॉमिनेशन रजिस्टर करना था। उससे पहले वाला दिन तो नॉमिनेशन फॉर्म इशू कर रहा था। जब नॉमिनेशन फ्यूल लेने गया, लेके जब आई वापस, इवनिंग को डिक्लेयर होता है कि नॉमिनेशन फी का रजिस्ट्रेशन फी होगा 50,000। फर्स्ट जो डिक्लेयर हुआ था, जो लिस्ट मुझे मिला था। एक्चुअल में अगर आप सिस्टम में जाते हो तो जितना पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबको आपको दे देना चाहिए था कि इतना ये है, जितना भी ये डिटेल्स आपको सबको भेज देना चाहिए था। वो वो जो कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन के जो कमिश्नर होते हैं, वो उनका ड्यूटी है, सबको दे देना चाहिए था। कल को मॉर्निंग को नॉमिनेशन रजिस्टर करना है, फाइल करना है। आज का रात को मुझे जब ये 50,000 का जब बाद आया तो इस चीज़ में आर्गूमेंट हुआ, बातचीत हुआ है बहुत। लास्ट में जाके वो लोग उस चीज़ को फिर 30,000 कर दिया। मैं वुमेन विंग्स का बात कर रही हूँ, दूसरा का बात नहीं करूँगी मैं अभी, फिलहाल अपना बात करने आई हूँ। तो फर्स्ट वो 50,000 चार्ज किए थे, एंड देन थोड़ा बातचीत हुए, वो करने के बाद में वो लोग तो फिर 30,000 में आ गए। 30,000 कब आया? रात को 9:30 बजे, 10 बजे को। अब कल सुबह को 10 बजे टाइमिंग दिया गया उन्होंने कि कल सुबह नॉमिनेशन फाइल होगा 10 बजे से। अभी रात का 9:30 बजे, 10 बजे मैं कहाँ से इतना मैनेज करती? मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मेरी बिहाइंड कोई नहीं है मुझे पुश और पुल करने के लिए। मैं अकेली हूँ, एक सेल्फ इंटरेस्ट होकर मैं निकल के आई थी अपना सोसाइटी, अपने यूथ को हेल्प करने के लिए। ये चीज़ अगर अब ये चार्जेस रखना था, एज पर माई नॉलेज, जब हम फाउंडर लोग के साथ में जब हम लोग मीटिंग किए थे, डेट कौन सा है याद नहीं है, बट सर्किट हाउस में हम लोग एक मीटिंग किए थे। ऑल कैंडिडेट्स वहाँ प्रेजेंट थे, फाउंडर्स प्रेजेंट थे, बट ये जो चेयरमैन है हम लोग का, जो अभी जो फिलहाल तो फॉर्मर हो गए, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो चेयरमैन थे, उनको भी बुलाया गया है, उनको भी बुलाया गया है। तो उन्होंने वो आए नहीं। बट फाउंडर लोग के साथ जब हम डिसाइड किए ये सब फी को लेके, अभी बहुत सारे गाइडलाइंस को लेके उनकी तरफ से एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाया गया था कि, तो उन्होंने एज ए सीनियर जो डिसाइड किए थे, जो गाइडलाइन बनाए थे, हमें ये समझाया गया था कि देयर इज नो गाइडलाइंस, नो रूल, कुछ नहीं है। तो वही समझ के जो सीनियर्स है, एक प्रॉपर वे में एक गाइडलाइंस बनाया। हर कैंडिडेट से जितने प्रेजेंट थे वहाँ पे, हर किसी को पूछा गया, हर कोई वहाँ पे ओके था, हर एग्री था। तो सिर्फ फी को लेके अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने तब बोला गया था वुमेन विंग्स के लिए 5,000, एवरीवन एग्री। जो मेल के लिए जो है प्रेसिडेंट, जो जनरल कोटा में आता है, उनके लिए 10,000, सब एग्री, सब एग्री थे वहां पे। तो फुल एंड फाइनल हो गए थे वो चीज। मैं उस चीज के लिए मेरी माइंडसेट में वो मैं प्रिपेयर करके बैठी हुई थी, ओके 5,000 होगा नॉमिनेशन फी। तो बाकी जो कैंपेनिंग करना था क्या नहीं, मैं अपनी तरफ से कंटिन्यू करने लगी। अब हीट ऑफ द मोमेंट कल नॉमिनेशन रजिस्टर करना है, आज रातों रात 5,000 के जगह में अगर 50,000 कर दोगे, कहाँ से अरेंज करेंगे? क्या ये आपका प्री प्लान थे, आप हीट ऑफ द मोमेंट में ये फी चार्ज हाई चार्ज करने का? ना आपका क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया है। तो इसी चीज़ को कहना चाहूँगी कि 50,000 इज बहुत मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलूँगी, जितने भी गरीब घर से है, जो मिडिल क्लास है, मोस्टली जितना मेरे नॉलेज में है, हर कोई तो मिडिल क्लास ही थे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं, जो यूथ्स के लिए आना चाहते थे आगे में। कोई रिच फैमिली से तो किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया यहाँ पे, हर कोई मिडिल क्लास से ही है। तो मैं भी एक मिडिल क्लास घर से ही बिलोंग करती हूँ। तो वक्त लगता है, सबको वक्त लगता है ये पैसा कलेक्ट करने में। ये रातों रात
बाकी लोग कहाँ से कलेक्ट किया मुझे नहीं पता, पर मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट से अपना पैसा लगाई हूँ, कैंपेनिंग हो कोई हो, मैं किसी के पास फंड उठाने नहीं गई, सबको पता है यहाँ पे, किसी को मांगने नहीं गई हूँ मैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट से अपना पैसा से जो मेरी इनकम है, मेरी छोटी सी एक बिजनेस है, वो इनकम से जो मेरी आती है वहीं से मैंने कैंपेनिंग की। और मैंने जो सोच के रखा था कि जो नॉमिनेशन चार्ज होगा वो 5000 होगा। अगर आपको चेंज करना था तो आप एक सप्ताह पहले करते वो चार्ज, एक सप्ताह पहले डिक्लेयर करते कि चार्ज इतना होता, एटलीस्ट टाइम मिलते ना सबको वो पैसा कलेक्ट करने में। रातों रात 9:30 10 बजे का आपको मिलता है, वो भी प्रॉपर ऑफिस से नहीं आया, आपका प्रॉपर जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी बने थे उनका तरफ से नहीं आए मेरे पास। एक्चुअल में उनका हाथ से आना चाहिए था, जितने भी कैंडिडेट्स है वो भेजना चाहिए था, मुझे कहीं और से मुझे मिला कि पद्मा देखो देखो इतना इतना चार्ज है, ये है। अब रातों रात में कहाँ से करती वो चीज। इसी के कारण मैं सुबह सोची कि लेट इट बी, मैं पैसा भी नहीं कलेक्ट कर पाई, हो जाएगी, नहीं कर। मेरी पॉइंट ये है कि आज का डेट में जो वुमेन विंग्स के लिए, एज ए यूथ वुमेन विंग्स के लिए मैं जो पार्टिसिपेट करने आई थी, वो मेरी एक पर्सनल है। मैं दिल से चाहती थी अपने यूथ को मैं हेल्प करूँ, आगे लेके आऊँ। मेरी जो पास्ट लाइफ और अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैं बहुत चीज़ एक्सपीरियंस की हूँ, तो मैं वही चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरी जूनियर या जो आज के जो यूथ्स है वो ना करे। मैं उनका सपोर्ट बनना चाहती हूँ, उनको आगे दिखाना चाहती हूँ कि सी मैंने ये पास में किया है तो आप वो गलती ना करें, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जैसे आज का डेट में मेरी डिवोर्स हो गई हो, अभी मैं सिंगल हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं वापस आके मैं अपना मम्मी पापा के घर पे बोझ नहीं बनी हुई हूँ। वही चीज़ मैं अपना यूथ को, अपना यंग को, अपना जूनियर को दिखाना चाहती हूँ, वो रास्ता उन्हें हेल्प करना चाहती हूँ कि घर ना बैठे, निकल के आइए, आगे बहुत है, रास्ता बहुत लंबा है। औरत सिर्फ, लड़की सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं होता है, आप स्किल डेवलपमेंट है, टूरिस्ट है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे हैं, क्राफ्टिंग, आप कुछ भी कुछ ना कुछ करके आप अपना अपना खुद को देखने के लिए, आप खुद को मदद करने के लिए आप निकल के आ सकते हो। वो एग्जाम्पल मैं बनना चाहती थी अपना यूथ के लिए। अनाया पे मैं आज तक ऐसे देखी नहीं हो, बचपन से मैं यही की हूँ। अनाया कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैंने कभी नहीं देखा, ना कल्चरल प्रोग्राम किया, ना कोई कुछ किया, मैंने कुछ देखा नहीं। अगर वुमेन विंग्स बनाया जाता है, जनरल कोटा पे मैं नहीं बोलूंगी, वुमेन विंग्स बनाया जाता है तो वुमेन्स के लिए आज तक क्या किया मैंने तो देखा नहीं। तो इसी के लिए मैं खुद निकल के आई हूँ कि मुझे कुछ करना है यूथ के लिए। आप लोग का साथ चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, एज ए सीनियर, कि सेल्फ इंटरेस्ट से मैं निकल के आई हूँ, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि ऐसे नाइंसाफ़ी तो हुआ है जो एकदम। कल नॉमिनेशन है, रजिस्ट्रेशन है कल 10 बजे से सुबह का, आज रात को अगर आपको पता चलता है नॉमिनेशन फ़ी 50,000 है, एंड देन थोड़ा आर्गूमेंट के बाद में 30,000 तक आ गए, मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। वो 30,000 में नॉमिनेशन फ़ी दूंगी, मैं 2 महीना खाना नहीं खाएगी, मेरे घर में खाना नहीं होगा। बहुत सोच समझ के मैंने बैक ऑफ किया है। सो एज ए लीडर, जो सिहाराजा चौतांग है, जो टीकेडीएस के हमारे जो प्रेसिडेंट है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एज ए लीडर उनके जैसे होना चाहिए, जो सिर्फ सोसाइटी को देखा देखा, प्लस स्पेशली जो वुमेन्स है, जो अनएम्प्लॉय यूथ्स है, उनको भी उन्होंने सहारा दिया अपना एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए। जो भी कर सकते हो अपना स्किल जो भी है आप लोग कीजिए, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बोल के उन्होंने जो दिया। थैंक यू सो मच आपको, हमारी सब वुमेन्स की ओर से, पूरा मार्केट से आपको बहुत बहुत थैंक यू है। तो इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। थैंक यू।